नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अब तक लगा आपने सुना होगा कि अंटार्कटिक रीजन में ही ओजोन होल था, लेकिन अब एक नई रिसर्च बता रही है कि ट्रॉपिकल ओजोन होल भी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। देखो, जब अंटार्कटिक रीजन में ये ओजोन होल था, तो उसका जो इम्पैक्ट था, अंटार्कटिक रीजन में लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि ग्लेशियर्स पिघल जाते थे, उसके द्वारा जो यूवी रेज अर्थ तक पहुंचती थी। लेकिन अगर ट्रॉपिकल ओजोन होल एग्जिस्ट करेगा या इस प्रकार का कोई होल होगा जो ट्रॉपिकल रीजन में होगा, तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर होगा। और हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमन जो है रहते हैं अर्थ पे, उनका रहना भी मुश्किल हो जाए अगर ट्रॉपिकल ओजोन होल एग्जिस्ट करेगा। तो इस वीडियो में डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉपिकल ओजोन होल क्या है। साथ ही साथ हम लोग अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। ओजोन होल क्यों बनता है, उसका क्या फॉर्मेशन प्रोसेस है, सीएफसी का क्या रोल है, क्यों गवर्नमेंट ने सीएफसी को बैन किया हुआ है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अब तक की ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाउन टू अर्थ का ये मैगजीन था, उसमें से मैंने ये आर्टिकल निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं, कूपन कोड है TT100 करके। सबसे पहले शुरू करने से आप एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। CFC नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड, किस में यूज किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। नाउ आप इस इमेज देखिए, ये अर्थ है, ये प्यारी हमारी अर्थ है, और अर्थ में कुछ इस प्रकार का सन से निकलता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही होती है, ये अर्थ पे आती है। अब इस अल्ट्रा वायलेट रेज की तीन टाइप होती है, A, B एंड C। सबसे घातक होती है C, उसके बाद B और उसके बाद A। जो ओजोन लेयर होता है अर्थ के इधर चारों ओर, स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास, यहाँ पर अर्थ के चारों ओर एक लेयर होता है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है, और इससे जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर हो जाती हैं, मतलब इससे अंदर नहीं आ पाती हैं। ठीक है। अब जैसे सी की बात करें तो अल्ट्रावायलेट जो सी टाइप की है, ये पूरी तरीके से छन जाती है यहाँ पर, इससे नीचे नहीं जा पाती है, ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है अल्ट्रावायलेट सी, जो कि बहुत डेंजरस है। अल्ट्रावायलेट ए जो कि कम डेंजरस है, ये अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन वो भी बहुत फिल्टर होके। नाउ वी की बात करें तो बी भी बहुत कम मात्रा में जो है अर्थ तक पहुंच पाती है, जिसका नुकसान ह्यूमंस पे बहुत कम होता है। ऑल दो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, वो होता है अल्ट्रावायलेट बी के कारण से। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है ओजोन लेयर के कारण। अब आप सोचिए कि क्या हो, ये जो ओजोन लेयर है ये फट जाए, ये ओजोन लेयर हट जाए, फट जाए, क्या हो अगर यहां से ओजोन लेयर गायब हो जाए? तो जाहिर सी बात है कि अल्ट्रावायलेट सी अर्थ तक पहुंच जाएगी। जब सी पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि सी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, आग लग जाएगी, लोगों का स्किन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन बर्न अभी भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्फ सारे के सारे पिघल जाएंगे, पेड़ सारे के सारे मर जाएंगे, हीट इतनी ज्यादा होगी कि लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अल्ट्रावायलेट सी पहुंच जाएगा अगर ओजोन होल हो जाए। तो ऐसा हुआ, कहां पे हुआ? अंटार्कटिक रीजन में हुआ, अंटार्कटिक रीजन में हुआ। अर्थ के अंटार्कटिक रीजन में इस प्रकार का ओजोन लेयर जो था उसमें होल हो गया, जिसको अंटार्कटिक ओजोन होल या ओजोन होल के नाम से हम लोग जानते हैं। नाउ अब क्या देखा जा रहा है, यहां पर जब ये ओजोन होल हुआ तो उसका इंपैक्ट लोगों पर कम हुआ, लेकिन बर्फ पर बहुत ज्यादा हुआ। अंटार्कटिक रीजन में जो बर्फ थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से पिघलना स्टार्ट कर दी। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने इस ओजोन होल को भर दिया। कैसे भर दिया हमने? जो जो ओजोन होल को बनाने वाले जो सब्सटेंस है, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इमिशन कम कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि ये जो होल था ये धीरे धीरे भर गया। और आज ये कंडीशन है कि जो अंटार्कटिक रीजन पे ओजोन होल था वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। लेकिन अब एक नई रिसर्च आ रही है, वो ये कह रही है कि अंटार्कटिक रीजन तो चलो ठीक है, अब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर रीजन, यहां पर ओजोन होल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर ओजोन होल हो जाएगा तो चूंकि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में दुनिया की लगभग 80% पॉपुलेशन रहती है, तो जाहिर सी बात है कि 80% के ऊपर अगर सीधे अल्ट्रावायलेट सी पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनका जीना दुश्वार हो जाएगा, हमारा आपका जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सिक्योरिटी कंसर्न हो गया है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में एक बारी मुझे बताइए, इस रीजन में, इतने रीजन में आप सोचिए, इस रीजन में सीधे अल्ट्रावायलेट सी आए, देख रहे हैं कहाँ कहाँ, पूरा इक्वाडोर, कोलंबिया, इंडिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है, ये सब पूरे प्रभावित हो जाएंगे। इधर पेरू, सूरीनामी, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, मैक्सिको, ये सब जो है पूरी तरीके से त्रस्त हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, अगर ये ओजोन होल आ गया तो, हो गया तो अर्थ पे। तो ये बहुत खतरनाक होने वाला है अगर इस प्रकार का ओजोन होल बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। इस इमेज को देखिए, इस इमेज से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। देखो ये होता है आपका डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। जैसे ये यहाँ पे फट गया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फट गया, यहाँ पे फट गया, जैसे फटा तो अल्ट्रावायलेट भी सीधे अर्थ तक पहुंच रहा है। सी स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास अगर यहाँ पे फट गया तो सी आ जाएगा। और किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, हम लोग एसी में यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे पेंट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था जिस एग्रीमेंट के तहत हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के आसपास। ट्रोपोस्फेयर के पास एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के साथ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद अपने यहाँ से क्लोरीन रिलीज करता है। जो क्लोरीन इस ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, और ओजोन जो कि O3 होता है, देखो ओजोन क्या होता है? O3। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास पेन इस टाइम मेरा खराब हो गया है, O3 होता है। ठीक है, तो अब इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करता है क्लोरीन, तो ClO बन जाता है और ये O2 बन जाता है, ये O2 बन जाएगा। यानी कि ओ जो 3 था, यानी जो ओजोन था, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर होल हो जाएगा, यानी ओजोन गायब हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन के रूप में बन जाएगा। तो इसके चलते ये होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि CFC को बैन किया गया है, इसीलिए CFC को बैन किया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात इतनी? तो ये यही रिसर्च कह रहा था, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ जो है अब रिसेंट स्टडीज के तहत जो है पता चला है कि इस प्रकार का जो है और एक होल बनने लग रहा है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बात है। और मैंने कहा कि पिछले 40 सालों की एफर्ट के कारण अब जो है एक डीपेस्ट, जो लार्जेस्ट गैप था ओजोन लेयर में, उसको हमने अंटार्कटिक रीजन में हमने भर दिया है। ये देखो, आप इस इमेज से आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो कि देखो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा अर्थ, ये हमारे पहाड़ जो वगैरह पहुँचते हैं, ये ट्रोपोपॉज रीजन। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये आपका ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन है, ट्रोपोपॉज रीजन में। और क्या होता है ट्रोपोपॉज रीजन में ही यहाँ पे आपकी हवाई जहाज़ वगैरह चलते हैं। ठीक है, यहीं पर हवाई जहाज़ वगैरह चलती है, जो कॉमर्शियल हवाई जहाज़ होती हैं यहीं पे चलती हैं। उसके ऊपर आप स्ट्रेटोस्फेयर देखोगे, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज के बीच में एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपो, यानी ऐसा कह लो कि ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है, किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोपॉज तक, फिर ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचोगे। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या कर रहा है ओजोन, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बढ़ रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे बढ़ रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा था? घट रहा था -50 डिग्री तक। ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, यही तो टेम्परेचर इन्वर्जन है। अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कैसे काम करता है? पूरा जो है हमारे जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर ऐसे ही तो काम करता है, सिग्मा बन जाता है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोपॉज के बीच में टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन यहाँ पर है। ओजोन काफ़ी गर्म गैस है। ओजोन का फॉर्मेशन ही कैसे होता है? अर्थ जब अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जब सूर्य के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो बनता है आपका ओजोन, यानी कि काफ़ी गर्म गैस। तो यहाँ पे काफ़ी गर्म गैस, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रहा है काफ़ी गर्म गैस का, जिसके चलते ओजोन लेयर बन रहा है। अब इस यही क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फिर से O2 निकाल देता है और ये होल हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ अब देखो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि तकरीबन 10 से 40 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे आपको इस प्रकार के ओजोन के बहुत सारे लेयर्स आपको दिखाई देंगे जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमको ओजोन लेयर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए हमको ओजोन लेयर की ज़रूरत है। ओजोन होल क्या है मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार जब
ऑक्सीजन निकल जाता है ओजोन से क्लोरीन के रिएक्शन के कारण से, तो वहाँ पे एक छेद हो जाता है, गैप हो जाता है, जो कि ओजोन होल कहलाता है। बहुत सारी चीज़ों के चलते बनता है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, फोम पैकेजिंग, एरोसोल स्प्रे कैंस, इन सब से जो है कौन क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसके चलते जो है ये ओजोन होल बनने स्टार्ट हो जाता है। टिप्सन यूनिट के द्वारा हम मेजर करते हैं टोटल ओजोन का एरिया कि कितना ओजोन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल ओजोन की मैंने बात करी कि 10 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रॉपिक्स रीजन में इस प्रकार के अगर जो ओजोन बनते हैं तो उसको ओजोन होल कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन में। अब देखो क्यों बन रहा है ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स रीजन में क्यों बन रहा है ओजोन होल। ओजोन होल ट्रॉपिकल रीजन में बनने का रीजन जो है, एक तो रीजन है ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ये जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा रीजन बता रहे हैं कॉस्मिक रेज भी इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते जो ओजोन लेयर बना हुआ है आपके ट्रॉपिक्स पे, वो ट्रॉपिक्स वाला ओजोन लेयर भी फट रहा है कॉस्मिक रेज के कारण से। अब इसका इलाज अभी हम लोगों को पता नहीं है। ये दो रीजन बताया जा रहा है जिसके चलते जो है अभी ट्रॉपिक्स रीजन पर इस प्रकार के ओजोन होल्स बन रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताया कि ह्यूमन लाइफ प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन होल हुआ था उसका डिस्कवरी किया गया था ग्राइंडर के द्वारा एंड साकलिन के द्वारा, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, 1985 में। उसके बाद हमने आईएमडी ने लगातार कोशिश करी कि इस ओजोन होल को जो अंटार्कटिक रीजन में उसको भरा जाए। यहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं सीएफसी के साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ, और क्लोरीन रिलीज करते हैं, उसके बाद वो क्लोरीन जाता है ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन ऑक्सीजाइड बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। क्लोरीन ऑक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, जिसके चलते ओजोन होल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के चलते जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में रहने वाले क्लाउड्स होते हैं जो तकरीबन -80 डिग्री टेम्परेचर पर ही रह पाते हैं, और यही जो है रिएक्शन करके जो है बना देते हैं आपका एक ओजोन होल। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग आपका आंसर देने के बाद। जब आप वीडियो में आंसर कर देंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।